दूल्हाबाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो इसमें ये बोला गया है कि कब सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी और कब सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। तो अगर किसी स्टैट्यूट में ये बोला गया है कि जो स्टैट्यूट में जो ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास कर रहा है वो फाइनल होगा, तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगी। और अगर ट्रिब्यूनल फेल करता है टू कंप्लाई एनी फंडामेंटल प्रिंसिपल मेंशन इन दैट पर्टिकुलर एक्ट, तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट टू फाइंड द एडिक्वेसी एंड सफिशिएंसी ऑफ रेमेडीज मे बी रेलिवेंट, बट दैट डज नॉट मीन द सिविल कोर्ट विल हैव द जुरिस्डिक्शन। तो इसमें ये बोल रहा है कि सिविल कोर्ट किसी भी पर्टिकुलर एक्ट की एडिक्वेसी और सफिशिएंसी को तो सफिशिएंसी ऑफ रेमेडी को तो चेक कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगी उस मैटर को देखने की। ये थोड़ा ट्रिकी है बट ऐसा ही है। थर्ड पॉइंट है कि इफ़ द लॉ डज नॉट क्लियरली एक्सक्लूड द सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन, अगर कोर्ट मेंशन नहीं करती है अपने स्टैट्यूट में कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, मतलब साइलेंट रहती है, तो कोर्ट अगर ऑर्डर पास करना चाहती है तो वो देखेगी कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है स्टैट्यूट में, क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड की गई है, ओवरऑल स्कीम क्या है, ये सब देखेगी पहले सिविल कोर्ट। ठीक है, फिर देखेगी क्या स्पेशल राइट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, और क्या ये राइट और लाइबिलिटीज़ अगर एक ट्रिब्यूनल डिटरमाइन कर दे तो मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर कोई ऐसी राइट और लाइबिलिटीज़ है जो कि एक ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं कर सकता है, लाइक कि कोई की सोचिए कोई पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है जो कि 10 लाख का मैटर है, तो 10 लाख का मैटर एक ट्रिब्यूनल नहीं चेक कर सकता है, और इस पॉइंट पे स्टैट्यूट भी साइलेंट है कि ये मैटर कौन देखे। तो अगर सिविल कोर्ट के पास ये मामला आता है तो सिविल कोर्ट ये मैटर देख सकती है, इवन दो ये वहाँ पर लिखा नहीं है कि सिविल कोर्ट ट्राई करेगी कि नहीं करेगी, पर सिविल कोर्ट लेजिस्लेटिव इंटेंट देखेगी और ये देखेगी कि ओवरऑल स्कीम क्या है उस एक्ट का, तो उस बेसिस पे सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो डिटरमाइन करेगी कि नहीं करेगी। फिर है assess whether the remedy provided in statute normally associated with the civil code। लाइकवाइज अगर कोई ऐसा कोई रेमेडी है जो प्रोवाइडेड है जो कि एक ट्रिब्यूनल नहीं दे सकता है, वो एक सिर्फ सिविल कोर्ट दे सकता है, जैसे सेम वही एग्जांपल कि अगर 10 लाख का कोई आपको रिलीफ चाहिए तो वो एक ट्रिब्यूनल की पावर नहीं है, और वहाँ पे भी यही मेंशन है कि वहाँ पे भी ये मेंशन नहीं है कि भैया सिविल कोर्ट कर रहा है या ट्रिब्यूनल कर रहा है, साइलेंट है कि कौन सा कोर्ट कर रहा है। तो कोर्ट बिफोर पासिंग सिविल कोर्ट बिफोर पासिंग सच ऑर्डर वो स्टैट्यूट को देखेगी और परखेगी और पढ़ेगी, उसके बाद वो कोई रेमेडी प्रोवाइड करेगी। तो ये है दूल्हाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी।